व्हाट्सएप को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सरकारी डिवाइसों पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इसकी वजह साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को लेकर चिंता बताई गई है। इस बैन के बाद से अमेरिका कांग्रेस के कर्मचारी सरकारी मोबाइल या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप ऐप या वेब वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह उन्हें माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, सिग्नल, आई मैसेज और फेस टर्म्स जैसे ऑप्शन अपनाने को कहा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान पर हाल ही में हुए हमले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू के अनुसार सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं और अब युद्ध विराम का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार मिसाइल परीक्षण किया है। देश में सेना ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। जापान के उत्तरी मुख्य महाद्वीप होक्काइडो में सेना ने फायरिंग रेंज में टाइप 88 मिसाइल का परीक्षण किया, जो सतह से जहाज पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। ईरान, इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच तनाव की स्थिति और भी जटिल हो गई है, जिससे अन्य देशों में हवाई क्षेत्र भी भारतीय विमानों के लिए रद्द हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप टिकटों की कीमत में 15 से 20% तक बढ़ गई है और पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो रहा है। एविएशन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्थिति में सुधार नहीं होता और हवाई क्षेत्र फिर से नहीं खुलते, तब तक भारतीय एयरलाइंस को इसकी स्थिति से जूझना पड़ेगा। मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्माता आमिर खान ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मुलाकात की एक तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्माता आमिर खान ने राष्ट्रपति द्रौपदी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया ने हाल ही में देख लिया है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाला कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने पर ला दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल और ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी का क्रम जारी है। हाल ही में रविवार रात को 311 लोगों को वतन वापसी कराई गई, जिससे अब तक कुल 1713 लोगों को सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इस समय एयरपोर्ट पर लोगों की खुशी और आंसू देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच दिल्ली के केशव कुंज स्थित संघ कार्यालय में आयोजित की जाएगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेडकर ने बताया है कि इस बैठक में देश के 11 क्षेत्र और 46 प्रांतों के प्रचारक, सह प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक और संघ से जुड़े संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री शामिल होंगे। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से नया टिकट टैरिफ लागू कर दिया है। बता दें कि रेलवे के नए टैरिफ के अनुसार सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई भी वृद्धि नहीं होगी, जबकि अगर यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। दिल्ली में खलिस्तानियों की बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस ने एक खलिस्तानी सदस्य को किया गिरफ्तार। करने वाले थे टारगेट किलिंग। एयर इंडिया के प्लेन का बड़ा हादसा टला। दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली फ्लाइट पक्षी से टकराने जाने के कारण रद्द की गई। सभी यात्री सुरक्षित। काशी में होने वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप काल भैरव मंदिर पहुंचे। काशी कोतवाल के दर्शन और पूजन के बाद राष्ट्र के कल्याण के लिए कामना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान जवान संविधान जनसभा में शामिल होंगे। आयोजन में लगभग 50,000 लोगों की शामिल होने की संभावना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे के मद्देनजर रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश के सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के दौरे के बाद भी राज्य का हाल बेहाल है। यहाँ डबल इंजन की सरकार भी फेल है। राजधानी रायपुर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 29 पहुंच गई है।
वहीं राजनांदगांव में पिछले 20 दिनों के भीतर 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बता दें कि अब तक 95 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसमें 60 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। राजधानी में मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, 10 लाख के चक्कर में गई किशोर की जान, पेशे से वकील है आरोपी। दिल्ली से दंपत्ति को लेकर रवाना हुई पुलिस की टीम, सूटकेस में मिली थी युवक की लाश। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने जुलाई में शुरू होगा। सत्र की शुरुआत 28 जुलाई से शुरू होगी, जो 8 अगस्त तक चलेगा। 12 दिवसीय सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। जल्द ही विधानसभा सचिवालय से इसके संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। जबलपुर में लगेगी किसानों की चौपाल, सीएम डॉक्टर मोहन और गुजरात के राज्यपाल होंगे शामिल। अन्नदाताओं को बताएंगे कैसे करें प्राकृतिक खेती। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान होना तय है। मध्य प्रदेश में संगठनों का सृजन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेगी। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा हो गया। कुएं में उतरे 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। बता दें कि एक गाय कुएं में गिर गई थी, जिसे निकालने के लिए एक व्यक्ति अंदर गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटने लगा। इसी तरह एक दूसरे को बचाने के लिए करीब 6 लोग कुएं में उतर गए, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।